आवाम जो महंगाई से और बेरोज़गारी से तंग आई हुई है और इनकी नालायकी से, नाअहली से तंग आई हुई है, वो आवाम अब उसने लब्बैक कहा है और इंशाअल्लाह ताला फतह और नुसरत जो है वो आवाम की होगी। इंशाअल्लाह इस नालायक, नाअहल और मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म से हमें निजात मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक कामयाब होगी। ऑपोजिशन की तहरीक कामयाब होगी और नाअहल मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म से निजात मिलेगी। मरियम नवाज का कहना है, हुकूमत कुछ भी कर ले, अगर ये आवाम के साथ चलेंगे तो जीत नहीं सकते। आवाम महंगाई, बेरोजगारी और इनकी नालायकी से तंग आ गए। हमजा शहबाज ने कहा, पीछे हटने वाले नहीं, हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। काबीना में माफिया बैठे हैं और इमरान खान सरपरस्ती कर रहा है। माजी के तल्ख तजर्बात मौलाना हो गए मोहतात। फजलुर रहमान का पीडीएम इजलास की गुफ्तगू तहरीरी तौर पर रखने का फैसला। जराए के मुताबिक पीडीएम के फैसलों को तहरीर किया जाएगा ताकि कोई जमात मुनहरिफ ना हो। तहरीरी फैसलों की कॉपियां तमाम जमातों के पास होंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला बाज़ाबिता इजलास 15 अक्टूबर को होगा। हुकूमत का ऑपोजिशन को मुल्क भर में जलसों की इजाजत देने का फैसला। जराये के मुताबिक ऑपोजिशन एनओसी के बाद जहां मर्जी जलसे कर सकेगी। पीटीएम को जलसों में कोरोना एसओपीज का पाबंद बनाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, एहतजाज में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम को ऑपोजिशन की करप्शन बचाओ तहरीक में कोई लगाव नहीं। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की वकला कन्वेंशन में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। क्या वज़ीर आज़म का पब्लिक ऑफिस सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? वज़ीर आज़म बताएं, सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर को निजी तकरीब के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? जस्टिस काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा हुक्मनामा जारी। रिमार्क्स में कहा था, वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से दस्तबरदार। आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म ने उनकी मुआविन खुसूसी का इजाफी ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त कबूल कर ली है। ब्रिटिश एयरवेज ने बरतानिया से लाहौर के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज़ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर पहुंच गई। परवाज़ BA 259 लंदन से 214 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंची है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बढ़ा दिया। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.09 से ₹2.89 फी यूनिट इजाफा। इजाफे के बाद के इलेक्ट्रिक का टैरिफ दीगर बिजली कंपनियों के बराबर होगा। फिर से सर उठाने लगा है आटे का बहरान। रोटी भी महंगी होने का है इम्कान। चक्की का आटा महंगा होने के बाद फ्लोर मिलों ने भी सप्लाई कम कर दी है। लाहौर में आटा नायाब, जगह जगह शहरियों की कतारें। नान भाइयों का रोटी पुराने निरखों पर बेचने से इनकार। उधर अली जैदी कहते हैं कि सिंध के पास 12.5 लाख टन गंदम मौजूद है। दानिस्ता तौर पर आटे की किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और नेशनल T20 कप के मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को 73 रन से शिकस्त दे दी। 205 रन के जवाब में सदर्न पंजाब टीम 132 रन पर ढेर। फखर जमान 68 रन की उम्दा इनिंग्स के खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने बलूचिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। बाबर आजम ने 64 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बिजली बिलों की बात करें तो कराची वाले बिजली के इजाफी बिल देने के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 2.89 रुपए फी यूनिट तक इजाफा कर दिया है। नए टैरिफ का इतलाक 1 सितंबर से होगा। राना तारिक रिपोर्ट करेंगे।
हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया। पावर डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 1 रुपए 9 पैसे से 2 रुपए 89 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैरिफ में इजाफे के बाद के इलेक्ट्रिक का टैरिफ दीगर बिजली कंपनियों के बराबर हो गया है। कीमतों में इजाफे पर कराची वाले सख्त नाला, कहते हैं हुकूमत कोई रिलीफ न दे सकी। 2 रुपये 79 पैसे टैरिफ इन्होंने बढ़ा दिया है और इनकी नाअहली है। ये महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं, आटा भी महंगा हो रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है। तो ये तो ज़रूरियात है ज़िंदगी की। अगर आप इसी को महंगा कर देंगे तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा। आवाम के लिए सर ये एक और बहुत बड़ी ज़्यादती है। पहले ही आवाम जो है आप देखें किस परेशानी का शिकार है, इजाफी बिल आ रहे हैं, लाइट है नहीं। इजाफा कर दिया है, बिला वजह ये इजाफा को ख़त्म करो और इनको कम करो। खाली बिजली नहीं है, गैस का भी यही हिसाब है। वाज़ेह रहे कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दी थी। गुज़श्ता हफ्ते नेपरा ने बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में 83 पैसे इजाफा किया था। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। शरकात के मौसम का हवाला आपको बताएंगे, जहां गर्मी की नई लहर आ गई है। पारा 40 डिग्री को छू गया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, गर्मी की शिद्दत आइंदा 5 से 7 रोज तक जारी रह सकती है। जी हां, हीट वेव खदशात के पेश नज़र डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत ने जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों को अलर्ट भी जारी कर दिया। कराची से देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दिन भर समुद्री हवाएं भी मुअत्तल रहीं, जिसके बायस शहर कायद के बासी गर्मी से बेहाल हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर के रोज हवा में नमी का तनासुब 20% तक रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 5 से 7 रोज तक कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान भी है। अवाम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलते हुए एहतियात करें। हीट वेव के खदशात के पेश नजर डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत ने जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों को भेजे गए खत में कहा गया है कि इमरजेंसी सर्विसेज को 24 घंटे फाल रखा जाए। हीट वेव के लिए फौरी तौर पर खुसूसी वार्ड्स बनाए जाएं और तमाम जरूरी अद्वियात की मौजूदगी यकीनी बनाए जाए। किरण खान, 92 न्यूज, कराची। 20% तक रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 5 से 7 रोज तक कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान भी है। अवाम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलते हुए एहतियात करें। हीट वेव के खदशात के पेश नजर डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत ने जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों को भेजे गए खत में कहा गया है कि इमरजेंसी सर्विसेज को 24 घंटे फाल रखा जाए। हीट वेव के लिए फौरी तौर पर खुसूसी वार्ड्स बनाए जाएं और तमाम जरूरी अद्वियात की मौजूदगी यकीनी बनाए जाए। किरण खान, 92 न्यूज, कराची।